हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज 7 तारीख है और आज से आपका TRE 3 का एडमिट कार्ड आ गया है। लेकिन एक चेंज भी हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि आपका जो पेपर था, आपको पता है कि पेपर का डेट था 15 और 16, अब वो पोस्टपोन हो गया है। अब मैं उसको आपका नोटिस दिखा देता हूँ आपको। और उम्मीद की जा रही है कि 16 का जो पेपर था 1 to 5 का, सॉरी 9 to 10 का, वो अब होली के बाद 11-12 के साथ ही होगा। ये देख लीजिए, 29/2/2024 को घोषित परीक्षा कार्यक्रम में दिनांक 16/3/2024 एकल पाली 1 शिफ्ट मतलब शिफ्ट 1 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। दिनांक 15 तारीख का जो पेपर है वो आपका एकदम सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आपका सिर्फ 16 का जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया, मतलब पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल वर्ड नहीं, पोस्टपोन कर दिया गया है। और उम्मीद था 25 मार्च को होली के 2 दिन 3 दिन बाद आपका पेपर का डेट आएगा, जिसमें 1 to 5 भी रहेगा, सॉरी 9 to 10 रहेगा और 11-12 भी उसके बाद होगा। तो ये एक है नोटिस BPSC के द्वारा। और आपको मैं दिखा दूं कि देख लीजिए, ये है जिन भी कैंडिडेट का फोटो इमेज अच्छे से नहीं आया है वो उनको सूचित किया जाता है कि वो निम्नलिखित कागज लेके 15 तारीख को परीक्षा केंद्र पे आएंगे। क्या आएंगे? वो गजेटेड ऑफिसर से, आपको याद है कि एक फोटो चिपकाएंगे, गजेटेड ऑफिसर से उस पर साइन करेंगे, उनका नाम पता सब भी लिख लेंगे, उनका हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में भी करवाएंगे। और उसको जो 2 रंगीन फोटो रहेगा उसको मतलब केंद्राधीक्षक के सामने ले जाके भी चिपकाएंगे। आधार कार्ड लाएंगे और तब उनको बैठने दिया जाएगा, अगर ये सब किए करेंगे तो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आप देख लीजिए कि आपका फोटो और सिग्नेचर काम का है या नहीं, मतलब दिख रहा है कि नहीं। अब अगर वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको चाहिए तो ये देख लीजिए, डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिएगा BPSC के साइट पे देख के, और इसमें आपका फोटो चिपकाना है। केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर वहाँ होगा, वीक्षक का हस्ताक्षर होगा, उम्मीदवार का हस्ताक्षर होगा। ये उसका फॉर्मेट है। तो आप ये फॉर्मेट प्रिंट आउट ले सकते हैं किसी भी साइट पे जाके, मतलब इसके BPSC के साइट पे जाके किसी भी साइबर कैफे में। तो ये BPSC का अभी तक का नोटिस है। अब मैं आपको बता दूं कि सक्षमता परीक्षा को लेके क्या हुआ है। सक्षमता परीक्षा को लेके ये हुआ है, आपके सामने में दिख रहा है, इन जिलों में सेम TET के एक ही मार्कशीट पर कितने कैंडिडेट हर जिले में डुप्लीकेट एप्लीकेशन पाया गया। अब हर जिले का यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहा होगा, हर जिले में कितने पाए गए हैं, आपके सामने ये लिस्ट है। टोटल 1205 डुप्लीकेट एप्लीकेशन मिले हैं। तो ये सक्षमता परीक्षा ने इस पर फर्जी अभ्यर्थियों की पोल खोल दी है और उसके कारण ये हुआ है कि सक्षमता परीक्षा के बाद अब सब फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे जो पहले नियोजित थे। अब इसमें क्या हुआ है, एक नोटिस भी आया है, रिजल्ट का डेट भी आया है सक्षमता परीक्षा का। अब इसमें यह आया है कि बहुत सारे जगह पे BTET, CTET और STET के एक ही रोल नंबर पे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो उनको पकड़ने के लिए अभी तक 1205 चिन्हित हो चुके हैं और उन्हें भौतिक सत्यापन के लिए हेडक्वार्टर शिक्षा विभाग का बुलाया जा रहा है। आपको इसका मैं दूसरा नोटिस का पेज पढ़ा दूं, देखिए। और उसके बाद विभाग द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा। अगर वो नहीं मिले तो फिर उन पे FIR तो सब कुछ होगा। साथ में CBSE बोर्ड से जो पास है या CBSE के जैसे CTET का जो डिग्री होगा उसको प्राप्त करने के लिए अब CBSE से भी उसका डाटा ले लिया गया है। अब CBSE भी चेक कर रहा है, SCERT भी चेक कर रहा है, सब चेक करके आपको आपका चेक किया जाएगा कि आप फर्जी हैं या आपका मार्कशीट सब सही है। अगर आपको अपने जो उत्तर कुंजी है, जो आंसर की है, उस पर आपत्ति करना है तो आपको हर क्वेश्चन पे 50 रुपये लिया जाएगा, जो आपको देना पड़ेगा। 7 मार्च से मतलब आपको मैं एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, ये 7 मार्च 8 मार्च वाला नहीं बताता हूँ, उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं है। रिजल्ट कब आएगा? अगर आप आंसर की देखना चाहते हैं 12 मार्च 2024 को 11 बजे सुबह के बाद वो अपलोड हो जाएगा। अगर आपत्ति देना चाहते हैं तो 14 मार्च 2024 तक आपत्ति दीजिएगा 12 बजे दोपहर तक। आपत्ति के निराकरण होगा, फिर त्रुटि रहित होगा, फिर परीक्षा फल जो है, लास्ट सुन लीजिए कि परीक्षा फल आपका आएगा 23 मार्च 2024 को। उसके बाद आपको आपके प्रखंड में
आपका बायोमेट्रिक होगा, जिससे कि ये पता चले कि आप ही ने पेपर दिया है। 3 बार बायोमेट्रिक होगा, आपके प्रखंड में ही होगा। हर एक प्रखंड का, हर एक जिला से डाटा आ गया है, तो आप अपने प्रखंड से पता लगा सकते हैं कब कब आ रहा है। अब सक्षमता परीक्षा के जांच में सिवान जिले में अभी तक 43 शिक्षक फर्जी मिल चुके हैं और उनका प्रमाण पत्र भी अभी अपलोड होगा। और आज मैं एक नोटिस आपको बताता हूं कि जून तक सभी शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसी सक्षमता परीक्षा के नाम पे हो जाएगा। मैंने बोला ना कि सक्षमता परीक्षा को लेके जो भी दिक्कत डाउट है उसका हम लोग ने पुरजोर समर्थन किया है, लेकिन फर्जी वाला तो ना हम लोग बीपीएससी में चाहते थे और उसके लिए आवाज़ उठाते रहे, तो यहाँ भी हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। अब देख लीजिए, अररिया जिले में 22 मतलब 22 टीचर ऐसे थे जो अररिया जिले के साथ साथ और दूसरे जगह भी पढ़ा रहे थे। नाम मतलब सोच लीजिए कि दिनेश कुमार शर्मा नाम का एक शिक्षक अररिया और पूर्णिया दोनों में पढ़ा रहा है। मतलब एक पद पे 2 शिक्षक एक ही स्टेट के मार्कशीट्स पे काम कर रहे थे। मुंगेर में देख लीजिए 23 शिक्षक, नियोजित शिक्षक, और उनका पूरा नाम डिटेल तक आ गया है। ये हम लोग अपने मन से नहीं बोल रहे, ये देख लीजिए, पूरा नाम डिटेल आपके सामने दिख रहा होगा। ये और जिला में भी इनका नाम है और जॉब कर रहे हैं। मतलब सोच लीजिए कितना बड़ा गोरख धंधा हुआ होगा। तो इन सब को पकड़ने के लिए शिक्षा विभाग, हमने क्या बोला, गलत का हम लोग विरोध करेंगे और अच्छा का समर्थन करेंगे, चाहे वो के पाठक सर कर रहे हो या अतुल प्रसाद सर ने किया हो। जहां भी गलत होगा हम लोग आवाज उठाएंगे, आपको भी उठाना है। अब मैं TRE 3 के लिए बता दूं कि TRE 3 में अब मुश्किल से 8 दिन है फर्स्ट पेपर में। जो 9, 10, 11, 12 है उनका डेट बढ़ गया है, तो उनके लिए अच्छा है कि उनको 10 दिन का टाइम और मिलेगा। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए यथावत है। आज से आपका सेंटर कोड पता चल जाएगा, तो आपका जिला आपको पता चल जाएगा। 12 जिले आपको पता है कि उसमें एग्जाम्स नहीं होंगे, तो उनका सेंटर थोड़ा दूर ही रहेगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे।